7 खबर सबसे हटके। क्या आप कहना चाहेंगे सर, जो आगामी जो भीम आर्मी के जवानों के ऊपर में लाठी चार्ज किया गया पुलिस बल के द्वारा, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो भीम आर्मी संविधान को मानने वाली है और संविधान के रास्ते से ही हम चलते हैं, लेकिन पुलिस की नाकामी रही और जिस तरह से पुलिस ने खाना पूर्ति करने के लिए, और मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि कोई गया ज़िला का बड़ा नेता है जो इस पूरी नाट्यक्रम के पीछे खड़ा है, उसके इशारे पे ये सब हुआ है। अभी मैं गया में हूँ, आज आया हूँ, सबसे मुलाकात कर रहा हूँ और सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी क्रम में यहाँ के एसएसपी से भी मुलाकात की मैंने। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? एसएसपी ने कहा कि जिस तरह से भीड़ नियंत्रण खो चुकी थी, आक्रोशित थी, उन्होंने अपनी पक्ष रखा, लेकिन मैंने उनसे ये बात कही कि ठीक है, हमारे कार्यकर्ताओं को आपने पकड़ा और ये आवाज़ उठाते हैं, हम लोग आदी हैं इसके, हम संविधान को बचाने के लिए, शोषित समाज की आवाज़ को उठाने के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची को जेल भेजा गया, जिस तरह से 18 लोगों को अरेस्ट किया गया, 1:30 बजे 2 बजे रात में घर से उठाया गया, उनके परिजनों के घर पे रेड किया गया, ये सारी चीज़ें खुद असंवैधानिक तरीके से पुलिस प्रशासन को देखा है मैंने। तो मैंने एसएसपी से डिमांड ये रखा कि एक तो उस बच्ची को फौरन मुक्त किया जाए, उससे सारे केसेस उठाए जाए। क्या बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, नाबालिग है वो और वो आगे जीवन में तरक्की करे भविष्य। सर, पुलिस के द्वारा बोला गया कि परमिशन नहीं था, इसके बावजूद आप लोगों का जन आक्रोश रैली निकला। ये गलत अफवाह उड़ाई गई थी और आज तो इनके ऑफिसर्स ने ये माना और ये कहा कि हम तक सूचना नहीं आई थी, उस बयान से खुद ही पीछे हट गए। और तो हमारी उनसे यही डिमांड थी कि जितनी गिरफ्तारी हो गई, अब बाकी लोगों की गिरफ्तारी ना हो, झूठे केसेस में ना फंसाया जाए, उस बच्ची को छोड़ा जाए। और क्या थी 3 डिमांड रखे। हाँ, एक थाना अध्यक्ष जिसने अपशब्द इस्तेमाल किया और वो गुस्से में पाकिस्तानी शब्द इस्तेमाल किया, दलित समाज के लोगों को कहा कि साला तुम लोग पाकिस्तानी हो गया, ये आरएसएस की ज़बान थी और आरएसएस के ज़बान को इस्तेमाल किया है उसने। इसका मतलब यह है कि बहुजन सरकार में जो ऑफिसर भाजपा और आरएसएस के लोग थे, इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हमने एसएसपी से कहा है और एसएसपी ने हमसे ये वादा किया है, कहीं ना कहीं सर इन कांडों के पीछे लोकल नेता का तो हाथ नहीं? लोकल नेता का बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक मंत्री का हाथ है और उस मंत्री को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप पे कार्रवाई भीम आर्मी के कार्यकर्ता करेंगे और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप पे लाठी और डंडों से वार नहीं करेंगे, बैलेट के माध्यम से आपको ज़मीन पर, सड़क पर लाएंगे और उनको बेपर्दा भी करेंगे। सर, इससे कहीं तो वोट की राजनीति तो नहीं हो रही है कि और अलग पार्टियों के द्वारा देखा जा रहा है कि हमारी वोट बैंक घिसने का काम किया जा रहा है? यही हो रहा है ना, क्योंकि जिस तरह से अपराध चरम पर है और उसी के लिए तो आवाज़ उठाया है ना भीम आर्मी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने, और उस आवाज़ को दबाने का मतलब ही तो यही है ना कि किसी की कुर्सी की टांगे टूट गई है ना, हिल रहा है, उनको जलजला महसूस हो रहा है। ऐसे में अगर पंकज कुमार पे इन्होंने कार्रवाई नहीं की, 3 दिन का समय मैं प्रशासन को देकर जा रहा हूँ, 3 दिन के अंदर थाना अध्यक्ष का सस्पेंशन, उस बच्ची की रिहाई और जितने भी लोग अरेस्ट हुए उसके अलावा अतिरिक्त एक भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होगा तो फिर याद रखें कि हम जेल से तो डरते नहीं हैं, जेल के दायरे बढ़ाने पड़ेंगे, इन्हें नए जेल बनाने पड़ेंगे। हम पूरे बिहार में गिरफ्तारी देने के लिए, इससे बढ़कर उग्र आंदोलन, उग्र नहीं, संविधान के दायरे में आंदोलन। पर्चे देंगे सर अपना? जौहर आज़ाद, नेता आज़ाद समाज पार्टी।